कैसे करके कोविड-19 से जो है कि बचा जा सके। तो इसी हिमालयी क्षेत्र से हनुमान जी जो है कि संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, 41 पत्र जिसको कहते हैं कि उसके पत्तों का जो है कि अगर आप चाय पीते हैं आपके असाध्य रोग भी जो है कि कट जाते हैं। 95% जड़ी बूटियां जो है हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नमस्कार, YouTube चैनल हिमालयी ज्ञान दर्शन में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण विश्व में प्रकृति के सबसे बहुमूल्य उपहारों में से एक है हिमालय। यहाँ बह रही निर्मल पावन नदियाँ, यहाँ पाए जाने वाले औषधीय पौधे हिमालय राज्य उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम है। उत्तराखंड के गांव में आज भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया जाता है। यह जानकारी उन्हें प्राप्त है उनकी दादी व उनकी नानी से। दादी और नानी के इन्हीं आयुर्वेदिक नुस्खों को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजयकांत पुरोहित जी। HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय के उच्च शिखरीय औषधीय पादप शोध केंद्र में कार्यरत डॉक्टर विजयकांत पुरोहित एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों पर भी वे शोध कर रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री विजयकांत पुरोहित जी से। मैं विजयकांत पुरोहित हूँ और उच्च शिखरीय पादप कार्य की शोध केंद्र हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और आयुर्वेद को हम जो है कि जीवन का विज्ञान भी कह सकते हैं। ये हमारी पारंपरिक एक संस्कृति रही है कि हम जो है कि जो हिमालयी क्षेत्र है खास करके यहाँ पर पहले से जो है ऋषि मुनियों का जो है वास रहा है और आयुर्वेद का ज्ञान जो है कि गुरु और शिष्य के ज्ञान पर आधारित है। यहाँ पर जो भी हमारे ऋषि मुनि रहा करते थे वो जो हमारी वन संपदा है या जैव संपदा है उस पर आधारित जो हमारी चिकित्सा है उस ज्ञान को जो है कि अपने शिष्यों को देते थे। और कभी इस प्रकार के किसी उपचार की अगर आवश्यकता हो जाती तो उस आयुर्वेद से संबंधित जिसको हम आयुर्वेद दवाई भी कहते हैं, मतलब उसको जो है कि इस्तेमाल करके और अपने जीवन में जो विकार होते थे उनका सुधार करते थे। आयुर्वेद वनस्पतियों पर भी आधारित है और पशुओं पर भी आधारित है। पशुओं में खास करके जो आयुर्वेद में गाय का बड़ा महत्व है, गाय का घी और गौमूत्र, ये दोनों जो है कि बड़े कारगर औषधि मानी गई हैं। और गौमूत्र को हल्दी के साथ, खास करके जो हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाए जाने वाली जो हल्दी है उसके साथ इस्तेमाल करने का उपयोग तो कैंसर के उपचार में भी माना गया है। अगर किसी को गले का कैंसर होने की शंका है तो उसको कहते हैं कि आप गौमूत्र के साथ कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करिए और इससे आपके विकार में जो है कि सुधार होना निश्चित है। तो आयुर्वेद का बड़ा महत्व है और आयुर्वेद हिमालय में और भी जो है कि उसका महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर जो है कि जो यहाँ की वायु है, यहाँ का जो जल है और यहाँ के जो जंगल हैं, खास करके जंगल उच्च हिमालय के जो औषधियों से परिपूर्ण है। अगर आपने सुना होगा रामायण में जब लक्ष्मण जो है कि मूर्छित हो गए थे तो इसी हिमालयी क्षेत्र से उसको वर्तमान में जो है द्रोणागिरी के नाम से जो है जाना जाता है, वहाँ से हनुमान जी जो है कि संजीवनी बूटी लेकर के आए थे और उन्होंने मूर्छित लक्ष्मण को जो है कि जीवन प्रदान करने का काम किया था। तो इस हिमालय की इस प्रकार की विशेषता है। यहाँ बहुत सारे जो है कि औषधीय पादप पाए जाते हैं जो कि प्लेन्स वाले मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावकारी माने गए हैं। जो हमारे खास करके असाध्य रोग हम जिनको मानते हैं, जिसमें खास करके जो प्रमुख असाध्य रोगों में कैंसर जिसको आप लोग कहते हैं, उसके उपचार के लिए भी यहाँ पर जो है कि 2-3 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और उन वनस्पतियों में खास करके एक 41 पत्र जिसको कहते हैं, टेक्सस बकाटा उसका जो है कि वैज्ञानिक नाम है और लोकल में हमारे यहाँ उसको थुनीर कहते हैं कि उसके पत्तों का जो है कि अगर आप चाय पीते हैं और रेगुलर पीते हैं तो उससे आपके असाध्य रोग भी जो है कि कट जाते हैं। उसी में एक छोटा जो है कि हर्ब कहते हैं उनको, मतलब शाकीय पौधे होते हैं, उसमें तने नहीं होते हैं। उन पौधों में जो है कि पोडोफिलम हेक्सेंड्रम, वन ककड़ी उसको कहते हैं, उसका भी अगर आप जड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है कि आपके असाध्य रोग जो है दूर होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में हिमालय का और आयुर्वेद का और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो कोरोना नामक बीमारी की आप बात करें, कोरोना नामक बीमारी है, उसको जो है कि आयुर्वेद में उसके उपचार के लिए जो है कि काफ़ी जड़ी बूटियों का जो है इस्तेमाल करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि आप काढ़ा पिएं, आप तुलसी का काढ़ा पिएं, आप गिलोय का काढ़ा पिएं, आप हल्दी का इस्तेमाल करें, इस और तेज पत्ते का इस्तेमाल करें, आप रोजमेरी का इस्तेमाल करें। ये सारी जड़ी बूटियों में से 95% जड़ी बूटियाँ जो है हिमालयी क्षेत्रों में
पाई जाती हैं। हमारा जो खास करके उच्च शिखरीय पादप कार्य की शोध केंद्र का जो काम है वो इन बहुमूल्य जड़ी बूटियां को, जो हमको जो है कि जीवन देने वाली जड़ी बूटियां हैं, इनके संरक्षण का काम है। पूर्व काल से ही, जैसे मैंने कहा कि इन जड़ी बूटियों का जो है कि उपयोग होता आया है। उस समय क्या होता था कि लोग उपयोग करते थे और उपयोग करने के बाद साथ साथ में उसके संरक्षण के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। बहुत सारे जड़ी बूटियां ऐसी हैं कि जिनके बीज जो है कि ऐसे टाइम पे बनते हैं कि जब उसमें जो है कि उनका रसायन भी जो है कि काफ़ी चरम मात्रा में उनमें बना होता है। तो लोगों को बीज से मतलब नहीं होता था, लोगों को रसायन से मतलब होता था। तो लोग उन पौधों का जो है अवैध दोहन कर देते थे। तो इस वास्ते हम लोगों ने जो है कि हमारे संस्थान ने इन खास करके जड़ी बूटियों के संरक्षण के ऊपर जो है शोध करना शुरू किया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपनी प्रयोगशाला में खास करके ग्रीन हाउस में मिट्टी हो गया, रेत हो गया और जंगली पत्ते हो गए, जो सड़े गले पत्ते, उनको ला करके उसका मिश्रण बना करके उन पौधों को लगाते हैं, जिससे कि उसमें अच्छी वृद्धि हो, अच्छी ग्रोथ हो और उन रसायनों का निर्माण भी उसी मात्रा में हो जैसे जंगलों में होता आया। मेरे द्वारा जो है कि एक पुस्तक की जो रचना की गई है और जिसका नाम हमने वनस्पतियाँ एवं मानव स्वास्थ्य रखा है। हमारी दादी कहती थी, हमारी नानी बोलती थी, उसी ज्ञान को हमने आधार मानते हुए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का चयन करके उनसे संबंधित ज्ञान का संकलन करके इस पुस्तक की जो है कि रचना की है। पीपल जो है कि वृक्षों में सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है और ये भी माना गया है कि पीपल जो है कि रात के समय भी जो है कि ऑक्सीजन देता है। और इस प्राणघातक बीमारी में, कोविड में, कह रहे हैं कि ये जो है फेफड़ों की बीमारी है और इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा स्वच्छ ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि हमारे पहाड़ों में अगर कोविड का कहीं संक्रमण है भी तो वो जो है कि चंद दिनों के बाद आदमी स्वस्थ हो जा रहा है, उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो वो प्राणदायिनी ऑक्सीजन जो है कि पीपल जैसा वृक्ष जो है देता है। इस वास्ते उस वृक्ष को जो है कि पूजनीय जो है कि माना गया है कि उसको आप पूजो। हमारे जंगलों में एक मेलू होता है, मेलू कहते हैं उसको, जो कि खास करके जंगली जानवर ही जिसका इस्तेमाल करते हैं। रीछ का प्रिय भोजन कहते हैं उसको मालू को, मेलू को। और जब रीछ का उसको प्रिय भोजन कहते हैं तो हम तो खाली उसको प्रिय भोजन मानते हैं, लेकिन हमारी दादी कहती थी कि जब मेलू पकता है तो अवश्य आपको, जब आप गायों के साथ जाते हैं, आपको 2-4 मेलू जरूर खाने चाहिए। इस वास्ते खाने चाहिए कि वो शरीर को क्या करता था, हिष्ट पुष्ट बनाता था, इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी तैयार करता था। हमारे यहाँ घिंगारू है, हमारे यहाँ किलमोड़ है, हमारे यहाँ हिसालू है, ये जंगली खाद्य फल जिनको कहते हैं, ये सारे हमने जो है कि अपनी पुस्तक में इनका वर्णन किया हुआ है और इनमें साइंटिफिकली क्या क्या तत्व पाए जाते हैं उनको भी हमने जो है कि इन पुस्तकों में लिखा हुआ है।